भारत की जो पॉलिसी है विदेश की, खासकर मिडिल ईस्ट की पॉलिसी, वो भारत के मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर वो कांग्रेस हो या भाजपा उसी अनुरूप उसको आगे संचालित करती है। इसलिए वो इज़राइल के साथ अपने रिश्ते जैसे सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने बनाए हैं, वैसे भारत और इज़राइल वो रिश्ते बना लेगा। आप ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि यहाँ इनको 15% मुस्लिम वोट हासिल करना है, पसमंदावाद करना है और वो इज़राइल के साथ जाकर इनको होगा नहीं। इसलिए भारत के राजनेताओं का, राजनीतिज्ञों का जो प्रो मुस्लिम अप्रोच है, वो प्रो मुस्लिम अप्रोच उन्हें खुलकर इज़राइल के साथ ट्रीटी करने में, रिश्ता जाइए वहां गए यहाँ आए, पर ट्रीटी करने में रोकेगा। और यही कारण है कि फिलिस्तीन को आज भारत मान्यता देने वालों में सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो इतनी सारी जो चीजें हो रही है भारत की विदेश नीति में, जो फेलियर दिख रहा है, जो भारत अपनी विदेश नीति को अपनी पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल में भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस पर मैं आपको उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आ गई है। अमेरिका उसके पीछे है। चाइना, मालदीव, भारत कहीं नहीं दिख रहा अपने आस-पड़ोस में। भूटान भी अब धीरे-धीरे चाइना के पक्ष में चला जा रहा है। और इधर जो मिडिल ईस्ट में जो सुल्तान ने अपनी नई पॉलिसी बनाई थी यूएई के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, वो भी धीरे-धीरे जब इस्लामिक भाईचारे की बात आएगी तो ये धीरे-धीरे दरकेगा और ये दरक रहा। आप इंडिया स्पीक्स डेली की पुरानी रिपोर्ट याद कीजिए, जब G20 का यहाँ सम्मेलन हो रहा था और उस समय जो कश्मीर में पर्यटन को लेकर जो बैठक थी G20 की, उसमें मिस्र ने और सऊदी अरब ने बायकॉट किया था भारत का। तब मैंने आपको कहा था कि वो किसी भी रूप में इस्लामिक भाईचारे में जाएंगे, वो आपके साथ कोई मित्रता नहीं निभाने वाले हैं। और ये बात हुआ। आपने देखा कि सऊदी अरब ने भी बायकॉट किया, मिस्र ने बायकॉट किया। इसके बावजूद मिस्र का मुंह चूमने के लिए सुल्तान हमारे उसको 26 जनवरी में मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष को गेस्ट बनाकर ले आए, फिर भी मिस्र नहीं पिघला। अब वही काम सऊदी अरब के साथ हो रहा है। इस्लामिक ब्रदरहुड को बिना समझे भारत की विदेश नीति को एक ऐसे मोड़ पर फंसा दिया गया है जहां हमारा दूर दूर तक कोई भी मित्र नहीं दिख रहा है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको चाबहार बंदरगाह से बताऊंगा। और जिस तरह से ट्रंप का अब की बार ट्रंप सरकार के नारे देकर इन्होंने पूरे भारत के विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी थी, जिस तरह से हमारे सुल्तान ने, पसमंदा सुल्तान ने, उसका एक और परिणाम अमेरिका ने दे दिया है। पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं उसके कारण अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए। भारत ने खुलकर कहा कि मैं तो यहाँ अमेरिका का पिछलग्गू रहा हूं। भारत की सरकार ने कहा हाँ मैं तो पिछलग्गू रहा हूं, क्योंकि अमेरिका ने कहा हमें रूस से तेल खरीदने के लिए, तब खरीद रहे हैं। यानी भारत की विदेश नीति अमेरिका चला रहा है, ये खुद भारत के विदेश मंत्री ने माना। सिर्फ यही नहीं माना, उन्होंने अमेरिका कैसे विदेश हमारी नीति में घुसा हुआ है, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें देखने को मिला। अब अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका ने कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वालों पर सितंबर महीने के अंत से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ईरान में, ईरान के साथ भी हमें अपने रिश्ते, जो हमारे पारंपरिक रिश्ते थे ईरान के साथ, उसको आप हिंदू मुस्लिम से अगर देख लेंगे ईरान के रिश्ते को, क्योंकि तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ईरान शिया देश है और ये जो सऊदी अरबिया आदि है वो सब ईरान को बायकॉट करके देखते हैं, ईरान को पूरी तरह से बायकॉट करके देखते हैं। ईरान और भारत का बहुत अच्छा रिश्ता था। ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत ने विकसित किया। भारत पाकिस्तान को बाईपास करके मिडिल ईस्ट में उस चाबहार बंदरगाह के थ्रू जाता था। लेकिन जब सीरिया युद्ध हुआ और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा के खुद को जब नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर लिया, भारत ने कहा कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है और भारत की एसीवाईपीएल सरकार ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे ईरान पर उसने अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, भारत के साथ खड़ा रहा। अब चाबहार पे लेकिन भारत काम करता रहा, भारत के इंडस्ट्रिस्ट काम करते रहे। लेकिन अब अमेरिका ने एक नई घोषणा कर दी है और कह दिया है कि हम चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसका असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत इस रणनीतिक बंदरगाह का पर एक टर्मिनल बना रहा है। यानी चाबहार पर भारत टर्मिनल बना रहा है, तब अमेरिका का ये आदेश आ गया है कि हम ईरान पर के चाबहार पर प्रतिबंध लगाएंगे। ईरान के पश्चिमी तट सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान ने मिलकर विकसित कर रहे हैं ताकि व्यापारिक रिश्ते मजबूत हों। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह का दंडात्मक कदम अमेरिका ने उठाया है वो साफ साफ दिख रहा है, इस नीति का फायदा
पूरी तरह से भारत को चुकाना पड़ेगा और चीन इसका फायदा उठाएगा। अभी चीन, अमेरिका सब आपको दिखेगा भारत के खिलाफ एक तरह से पूरी दुनिया में जैसे माहौल बन गया है। भारत जो है आपको ये बड़ा झटका है क्योंकि इस परियोजना में उसने अरबों रुपए लगाए हैं और इसे कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का भारत के कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। भारत ईरान के साथ मिलकर ओमान की खाड़ी इस बंदरगाह में टर्मिनल का जैसा कि बताया मैंने विकास कर रहा है और 23 मई 2024 को भारत ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिससे उसे मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलती। यह पहला मौका था जब भारत ने विदेश में किसी बंदरगाह के प्रबंधन की पूरी हिस्सेदारी ली थी। भारत ने 2003 में ही चाबहार बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा था, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ताकि भारतीय सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सड़क और रेल परियोजना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टर कॉरिडोर यानी आईएनसीटीसी के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सके और इस पूरे मल्टी 7200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट परियोजना का मकसद था भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के बीच पूरे माल ढुलाई को आसान बनाना। लेकिन आपको अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाकर जो है भारत के इस मंसूबे को बहुत बड़ा झटका दिया है। यही नहीं, इसमें भारत के कई उद्योगपति जो है वो भी अडानी आदि भी वो भी इसमें फंस सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि उन सब का भी वहां से व्यापार का काम होता है।